अस्सलाम वालेकुम। अगर आप 9 to 5 कोई जॉब कर रहे हैं या फुल टाइम स्टूडेंट हैं और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है बट स्टिल आप अपनी इनकम को एक बूस्ट देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल $100 पर मंथ आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं इन अ पैसिव वे, तो this video will be extremely helpful for you because in this video I will teach you step by step कि आप एक 9 to 5 जॉब के साथ साथ एक साइड हसल, एक ब्लॉग साइट पे कैसे रन कर सकते हैं और किस तरीके से आप उसको $100 पर मंथ की पैसिव इनकम तक मोनेटाइज करेंगे और किस तरीके से आप उसको लेके चलेंगे, क्या वर्क रूटीन होगा, कितने घंटे आपको काम करना पड़ेगा, किस तरीके से काम करना पड़ेगा, कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मेक दैट श्योर कि आप पूरी वीडियो कम्प्लीटली एंड तक देखें, बिकॉज बीच में से अगर आप स्किप करेंगे और कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स छूट जाते हैं तो दैट प्रॉमिस विल नॉट होल्ड। दिस प्रॉमिस इज फॉर समवन जो कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी कंज्यूम कर रहा है और उसको उसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है। सो इन दैट केस आई कैन गारंटी येस यू विल हिट $100 पर मंथ। कैसे, हाउ आई एम सो मच श्योर अबाउट इट? भाई मैंने अब तक 3 ब्लॉग्स को $100 पर मंथ पे सेम फॉर्मेट में स्केल किया है alongside working a 9 to 5 job as a digital marketing specialist. So from my personal experience I am sharing what I've done. अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। आई एम श्योर कि यार तुम भी कर सकते हो। मुझ में कोई बहुत, मैं जीनियस नहीं हूँ और मुझे पता है बहुत सारे एवरेज लोग ये वीडियो देखेंगे और इवेंचुअली उनकी ज़िंदगी में वैल्यू क्रिएट हो सकती है अगर उनको एक अच्छा पाथ मिल जाए। सो दिस इज़ समथिंग आई हैव डन। तुम्हें समझ में आती है कर लो, नहीं समझ में आती वल्लाहु आलम, कोई मसले वाली बात नहीं है। मेरे पैसे बन रहे हैं, आई एम हैप्पी विद दैट। आई जस्ट वांटेड टू क्रिएट वैल्यू फॉर अ फ्यू पीपल ऑनलाइन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन इट। सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट विद अ स्केड्यूल। स्केड्यूल कौन सा फॉलो करना है? हफ्ते में 7 डेज होते हैं और अमूमी तौर पे लोगों की 1 दिन या 2 दिन छुट्टी होती है। मेरी सिर्फ संडे को छुट्टी होती थी व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन 9 to 5 जॉब एंड ऑल्टरनेट सैटरडेज को छुट्टी होती थी। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं अपने हफ्ते में वर्किंग डेज में मंडे टू सैटरडे में कोई भी 3 वर्किंग डेज पिक करता था जिसमें घर आने के बाद मैं 2 आवर्स इन्वेस्ट करूँगा, 2 to 2.5 आवर्स अपने ब्लॉग पे काम करने के लिए। अब वो कोई भी हो सकता है, मैं अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से भी मैनेज कर लेता था, लेकिन स्टार्ट में कोशिश करें कि यू स्टिक टू अ स्पेसिफिक स्केड्यूल, लाइक पिक योर डेज। मिसाल के तौर पे यू कैन गो विद ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। अमूमी तौर पे फ्राइडे को कम वर्कलोड होता है, जल्दी छुट्टी भी हो जाती है और अगर ज़्यादा काम हो तो फिर आप उस हिसाब से अपने स्केड्यूल को मैनेज कर सकते हैं। सब अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं भाई, सबकी अपनी लाइफ है, सबकी टफ़ चॉइसेस हैं। आई डोंट रियली नो कि तुम सिंगल आदमी हो, तुम मैरिड हो, तुम्हारी लाइफ का क्या स्केड्यूल है, आई डोंट रियली नो। तुम अपने हिसाब से मैनेज कर लो, लेकिन प्रॉमिस मी दैट कि तुम 3 दिन एटलीस्ट 2 आवर्स अ डे काम करने वाले हो मंडे टू सैटरडे में। और संडे को मैं क्या करना है वो अलग से बता रहा हूँ। अच्छा, 2 आवर्स तुमने निकाल लिए। अब सबसे पहले तुमने क्या करना है, फ़ौरन फेसबुक ग्रुप्स पे जाओ। कोई ना कोई अल्लाह का बंदा तुम्हें एचरेफ की सब्सक्रिप्शन बेच रहा होगा शेयर टूल्स के अंदर। उससे शेयर टूल्स में तुम खरीदोगे तो तुम्हें बहुत चीप पड़ेगा। अगर तुम जाके एचरेफ से ख़रीदोगे तो $100 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन पड़ती है, बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो उससे तो मैं सजेस्ट नहीं करता। मैंने खुद इनिशियल डेज़ में शेयर टूल्स पे एचरेफ को यूज़ करना और काम सीखा था उस पर, और उसके बाद मेरे क्लाइंट्स थोड़े से मेहरबान थे तो उन्होंने सब्सक्रिप्शन ख़रीद के दे दी कि भाई आप तुम बता दो कौन से टूल्स लेना है, हम तुम्हें ख़रीद के दे देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो मैंने उनसे टूल्स खरीदवा लिए थे। खैर, तुमने एचरेफ टूल ख़रीदना है। अब तुम लोगे कोरा, रेडिट और जितने भी सब फॉरम्स हैं ना, उनकी ना एक शॉर्टलिस्ट बना लो 5 से 6 फॉरम्स की। एक नीश सेलेक्ट कर लेना जिसमें तुम काम करने वाले हो। अच्छा, अगर तुम 9 to 5 जॉब के साथ साइड हसल के तौर पे इसको लेके जा रहे हो तो मेक दैट श्योर कि यू आर पिकिंग अ नीश दैट यू आर फेमिलियर विद। अगर ऐसी नीश के अंदर काम करोगे जिसके अंदर ना तुम्हारी एक्सपर्टीज़ है, ना तुम बिल्कुल भी जानते हो, तो तुम्हारे लिए बहुत टफ टाइम हो जाएगा, क्योंकि 2 घंटे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं है और बहुत ज़्यादा तुम इन डेप्थ रिसर्च नहीं कर सकोगे। सो यू विल नीड टाइम इन एन इंटायरली न्यू इंडस्ट्री। तो कोई ऐसी इंडस्ट्री देखो जिससे तुम्हारा कहीं ना कहीं पाला पड़ा हो, यू आर at some extent or at some level familiar with it, you know the ins and outs of it.
तो तुम्हें रिसर्च में थोड़ा कम टाइम लगेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हूँ तो मैं स्पेसिफिकली ज़्यादा काम कर सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कुछ नीश में। मिसाल के तौर पे मैं डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल के अंदर ज़्यादा काम कर सकता हूँ। इसी तरीके से डिजिटल प्रोडक्ट प्रमोशंस के ऊपर मैं ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता हूँ। मुझे बिल्कुल माइक्रो नीश जाना है किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जिसके ऊपर मैं एक पूरी निच वेबसाइट बिल्ड कर सकूँ। खैर, मैंने अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से अपनी निच सेलेक्ट कर ली। फॉर दिस रेफरेंस मैं डिजिटल नोमैड सेलेक्ट कर लेता हूँ कि डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल के ऊपर मैं एक इंटायर वेबसाइट बिल्डअप करने वाला हूँ। उसके बाद मैं डिजिटल नोमैड के से रिलेटेड सारे कीवर्ड्स जो कि कॉमन सर्च फ्रेजेस हैं उनकी एक लिस्ट बना लूँगा। 2 लिस्ट बना ली अब तक तुमने, एक फॉरम की और एक कॉमन कीवर्ड्स की। अब तुमने क्या करना है, फॉरम के लिंक्स को href के अंदर जाके इंसर्ट करना है। तुमने जाना है टॉप पेजेस के अंदर, टॉप पेजेस पे क्लिक करोगे, उसके बाद जाके क्लिक करोगे पोजीशंस के ऊपर, सेट द फिल्टर टू टॉप 1 to 3 पोजीशंस। तुमने देखना है कि कोरा, रेडिट और सब जो फॉरम्स होंगे वो कौन से पेजेस के ऊपर रैंक कर रहे हैं टॉप पोजीशन 1 से लेकर 3 तक। अब उसके अंदर अपना टारगेटेड कीवर्ड इंसर्ट करो। मिसाल के तौर पे अगर मैं डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल पे काम कर रहा हूँ तो मैं डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल या डिजिटल नोमैड या नोमैड इस किस्म के कीवर्ड्स उसके अंदर इंसर्ट करूँगा। तो मेरे पास सारे वो पेजेस आ जाएंगे जिसके ऊपर कोरा और जो फॉरम्स होंगे वो टॉप पेजेस के ऊपर ट्रैफिक ले रहे हैं। मतलब वहाँ पे थिन कंटेंट है, यानी कंटेंट के अंदर स्पेस अवेलेबल है जहाँ पे मैं रैंक कर सकता हूँ एक नई वेबसाइट के साथ भी। तो अब ये आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई। इस तरीके से तुमने शुरू के 50 से 100 कीवर्ड्स को फिल्टर कर लेना है। अब इट्स अप टू यू, हो सकता है पहले वाले में ही तुम्हें 50 मिल जाए, पहले फॉर्म पे ही, हो सकता है तुम्हें दूसरे तक जाना पड़े, हो सकता है तुम्हें 7-8 फॉर्म्स को स्कैन करना पड़े, उसमें से कीवर्ड्स शॉर्टलिस्ट करने पड़े। बट जस्ट लाइक दिस, एट लीस्ट द लीस्ट यू कैन डू इज 50 कीवर्ड्स, इनिशियल 50 टॉपिक्स, शॉर्टलिस्ट देम। द बेटर इज कि तुम 100 टॉपिक्स तक शॉर्टलिस्ट कर लो और अपने पास एक गूगल शीट बना लो। गूगल शीट के अंदर मेंशन करो कि ये कीवर्ड्स हैं, इसकी ये कोरा पोस्ट है या ये रेडिट पोस्ट है, या जो भी तुमने फॉर्म पिक किया है उसका लिंक वहाँ पे इंसर्ट कर दो। उसके बाद उसके टॉप कंपेटिटर्स देख लो। अगर किसी ने थिन कंटेंट में ही सही लेकिन कंटेंट लिखा है तो कंपेटिटर्स की एक लिस्ट उस शीट में मेंशन कर लो और उसके आगे अपना स्केड्यूल लिख दो कि इस दिन ये करूँगा, इस दिन ये करूँगा। अब तुमने करना क्या है, तुमने आंसर पोस्ट लिखनी है और आंसर पोस्ट तुमने लिखनी है एनीवेयर बिटवीन 600 वर्ड्स टू 900 वर्ड्स। देखो 600 to 900 वर्ड्स लिखने में तुम ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगाओगे। मे बी इनिशियली तुम्हें ज़्यादा टाइम लगे लेकिन ओवरऑल 1 घंटे के अंदर तुम 600 से 900 वर्ड लिख लोगे। वंस यू बिकम फेमिलियर विद दैट नीश, थोड़ी सी इनिशियल रिसर्च के बाद तुम्हारे लिए रिसर्च करना भी आसान होगा और तुम्हारे पास राइटिंग करना भी आसान होगा। अब इस तरीके से तुमने रोज़ वर्किंग डेज के अंदर 2 पोस्ट लिखने का टारगेट रखना है। कुछ शुरू में हो सकता है 2.5 घंटा लगे लेकिन उसको कम करो और कोशिश करो 2 आवर्स के अंदर कर लो। टाइम बॉक्सिंग टेक्निक का यूज़ करो। टाइम बॉक्सिंग टेक्निक से रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई इस चैनल पे, वो देख लेना। दैट विल रियली हेल्प यू टू कट द टाइम एंड हिट योर माइलस्टोन्स बेटर। तो टाइम बॉक्सिंग टेक्निक यूज़ की, तुमने 2 घंटे के अंदर 2 पोस्ट लिखने की प्रैक्टिस कर ली। हफ्ते में 3 वर्किंग डेज तुम काम कर रहे हो, यानी वीकली तुम्हारी प्रोडक्शन होनी चाहिए 2 3 6 पोस्ट्स पर वीक तुम्हारी प्रोडक्शन आ रही है, यानी मंथली तुम 24 पोस्ट्स जनरेट कर रहे हो। बिकॉज 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 24 पोस्ट तुम मंथ की क्रिएट कर रहे हो। अच्छा, संडे मैंने तुम्हें फ्री दिया हुआ है। संडे मैंने तुम्हें क्यों फ्री दिया हुआ है? संडे मैंने तुम्हें फ्री दिया है एडिटिंग के लिए और न्यू कंटेंट ऐड करने के लिए, न्यू कीवर्ड्स ऐड करने के लिए, थोड़ी रिसर्च करने के लिए रिसर्च में, और ब्लॉग का UI और UX इंप्रूव करने के लिए। हर संडे तुम 2-3 घंटे बैठो, अपनी नीश के स्पेसिफिक ब्लॉग्स देखो कि तुम्हारी नीश में ब्लॉग्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। तुम अपनी अथॉरिटी पे काम करो, बेसिक अपनी वेबसाइट के यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर इंप्रूव करने में काम करो, ब्रांडिंग के ऊपर काम करो, इस किस्म की चीज़ें। संडे को भी लिखने नहीं बैठ जाना, एक दिन तुम क्वालिटी टाइम स्पेंड करो टू इम्प्रूव द क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ योर ब्रांड। ठीक है, तो फर्स्ट संडे से मिसाल के तौर पे तुमने स्टार्ट किया तो डेवलपमेंट वगैरह से रिलेटेड, वेबसाइट वर्डप्रेस चेंजेस से रिलेटेड जितने काम है वो सारे तुम संडे को एग्जीक्यूट करके चल लो। नाउ यू हैव अ प्रोडक्शन ऑफ 24 पोस्ट अ मंथ। 24 मल्टीप्लाई बाय 12 months is equals to 288। अज्यूमिंग तुम 288 हिट करने में नाकाम हो जाते हो, सिर्फ 250 पोस्ट कर लेते हो, 220 पोस्ट कर लेते हो। अगर 220 पोस्ट कर लेते हो तुम 12 मंथ्स के अंदर, तो आफ्टर अ वाइल जैसे ही तुम्हारा दिसंबर कंप्लीट होगा ना, तुम्हारी शुरू वाली पोस्ट अच्छी खासी पुरानी हो चुकी होगी।
अमूमन एक आर्टिकल को अराउंड 7 to 8 मंथ्स लगते हैं अपने ऑप्टिमम ट्रैफिक पे पहुंचने के लिए। जो तुम्हारे शुरू के 3 मंथ के आर्टिकल थे वो अच्छे खासे पुराने हो चुके होंगे और वो ज़्यादा ट्रैफिक ला रहे होंगे, और प्रीवियस 3 महीने में जो तुमने आर्टिकल डाले हैं वो नया नया ट्रैफिक गेन करना शुरू करेंगे। तो तुम्हारे पास एवरेज इतना ट्रैफिक आना चाहिए कि तुम $100 बाय द टाइम ऑफ 13th मंथ कमाना शुरू कर दोगे, मोर और लेस $100 के करीब। और उसी को उसी वर्ड काउंट और उसी पोस्ट काउंट के ऊपर अगर तुम छोड़ भी दोगे ना, तो इवन विथ 250 पोस्ट्स आफ्टर अ वाइल वो ऑप्टिमम तुम्हारा $150 to $200 पर मंथ तक सिर्फ डिस्प्ले एड से कमाना शुरू कर देगी। उसमें तुम एक और चेरी ऑन टॉप डाल सकते हो कि तुम उसमें एफिलिएट लिंक्स ऐड कर दो अपने इन्फॉर्मेशनल कंटेंट के अंदर एक्टिवली, उससे भी तुम्हारा काम हो सकता है। तुम मर्चेंडाइज सेल करना शुरू कर दो, उससे भी काम हो सकता है। स्पॉन्सर्ड पोस्ट एक्सेप्ट करना शुरू कर दो, उसकी बहुत ऑफर आ जाती हैं एक टाइम के बाद, उससे भी तुम्हारा काम बढ़ सकता है। तो $100 से तो काफ़ी ऊपर चली जाती है कहानी, लेकिन मैं तुम्हें वर्स्ट केस सिनेरियो दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा दिल बुरा ना हो अगर इससे थोड़ा भी ऊपर नीचे हो। इससे जितना ऊपर हो उसकी दुआएं अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट तुम $100 पर मंथ तक हिट कर सकते हो अपनी जॉब पे रहते हुए। बिकॉज यार लेट्स फेस इट, तुम्हारे हर साल $100 का इंक्रीमेंट लगना मुश्किल है। हर साल तुम्हारे 20 से 25,000 30,000 रुपये सैलरी में इंक्रीमेंट लगना एक मुश्किल काम है, लेकिन हर साल अगर तुम्हारे ब्लॉक के अंदर $100 पर मंथ का इजाफा हो रहा है तो तुम्हारा वो इंक्रीमेंट प्लस ईयरली जो सैलरी का इंक्रीमेंट होता है तो तुम्हारे तो डबल धमाका हो गया। तो दैट कैन हेल्प यू आउट विद योर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स एंड फाइनेंशियल गेन्स। वो तुम्हें ज़्यादा जल्दी फाइनेंशियली स्टेबलाइज होने में मदद करेगा एज कम्पेयर टू ओनली रिलाइंग ऑन अ जॉब। तो दैट्स द होल पर्पस ऑफ दिस चैनल। मैं ये नहीं कहता तुमसे कि तुम जॉब छोड़ के बिल्कुल ही स्किल सेट पे बैठ जाओ या स्किल सेट के चक्कर में सारी चीज़ें को आग लगा दो। वॉट आई एम ट्राइंग टू टीच हेयर इज़ कि जॉब करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एज अ साइड हसल कोई ना कोई स्किल सेट यूज़ करते रहो ताकि तुम्हारे पास साइड इनकम इतनी जनरेट हो रही हो दैट विल इंश्योर योर सर्वाइवल इन बैड सिनेरियोज। उस पैसे को तुम भाई अपनी सेविंग्स के अंदर यूज़ कर लो, अपनी फैमिली की एक्स्ट्रा ज़रूरियात पूरी करने पे कर लो, अपने ऊपर खर्चा कर लो, न्यू इक्विपमेंट खरीद लो, अच्छी ज़िंदगी जियो। भाई सिर्फ सर्वाइव करना ही तो ज़रूरी नहीं है। और इन केस अल्लाह ना करे कल को तुम्हारी ज़िंदगी में कोई बुरे दिन आते हैं तो रादर देन जस्ट सिटिंग एट होम और अगर जॉब छूट जाए, जब तक नई जॉब नहीं भी मिलती, भाई तुम्हारा सर्वाइवल इंश्योर होगा। तुम वो जॉब करोगे जो करने में तुम्हारा जेन्युइनली दिल करता है। सो दैट वॉज होल पर्पस ऑफ दिस वीडियो। आई ट्राइड माई बेस्ट to share my blueprint with you and I'm sure अगर तुम इसको implement करोगे it will help you out। कोई भी मसला हो तो do reach me out on my email or comment on below on this video and I will definitely respond back to you। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।